नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिथियम खनन से पर्यावरण को क्या क्या हानि हो सकती है, इन सभी बातों को बहुत ही विस्तार में और बहुत सरल तरीके से और प्रमाणिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सभी बातें तथ्यपरक हैं और रिपोर्ट और डाटा पर आधारित हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको बहुत ही बिरले ही मिलेगा जहां पर एक सिक्के का दोनों पहलू आपको दिखाया जा रहा हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने पहला वीडियो जो था जिसमें कि लिथियम जो हमें मिला है वो किस तरीके से हमारा भाग्य पलट सकता है, किस तरीके से हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की है। आप उसे जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम लिथियम से जुड़े जितने भी रिस्क हैं उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहली लाइन में ही कहा कि सभी बातें तथ्यपरक हैं और रिपोर्ट पर ही आधारित हैं। मैं अपने तरफ से कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया हूं। काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाने की और आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बताया जा रहा है दोस्तों, फ्रेड ऑफ अर्थ की रिपोर्ट की माने तो लिथियम निष्कर्षण में अनिवार्य रूप से मिट्टी का नुकसान होता है। जब लिथियम का निष्कर्षण किया जाता है, रिपोर्ट हमें बताती है, तब वहां पर क्या होता है कि मिट्टी को नुकसान जरूर पहुंचता है। और उसके साथ साथ पर्यावरण, जो हमारा ये मुद्दा है, ये पर्यावरण से जुड़ा है। खनन जो होगा उससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है, क्या उससे जोशीमठ जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, जरूर आ सकती हैं। लेकिन अगर सरकार इस बात को सही तरीके से लागू करती है, पर्यावरण को हानि ना हो, इस बात को भी केंद्र में रखकर सभी प्रक्रियाएं करती हैं, तो हमारे समक्ष ऐसी चुनौतियां, ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इन्हीं सभी बातों को जान रहे हैं हम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण का कारण भी बनता है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है, जो यहाँ पर उद्योग के अनुमान है उनके अनुसार अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 170 क्यूबिक मीटर पानी की खपत होती है। और तो आगे हमें बताया जा रहा है कि जब हम 1 टन ली निकालते हैं तो वहां पर 15 टन CO2 निकलती है। इसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि ली खनन हमारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। तो सरकार को इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि जो निष्कर्षण होता है उससे पर्यावरण जरूर खराब होता है, बहुत हाईली खराब होता है। और जो जल मार्ग होते हैं, भूजल होता है, वह काफी ज्यादा कम हो जाता है और दूषित भी हो जाता है। जैव विविधता की भी समस्या आने लगती है और यहाँ वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि 15 टन CO2 निकलती है। तो वहां पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए और वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी काफी ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। यही बात यहाँ बताया गया। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि 1 टन लिथियम का उत्पादन करने के लिए लगभग 22 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस बात को भी डिस्कस किया था, वो वीडियो आप जरूर देखें कि जो देश जहां पर लिथियम मिला है वहां पर क्या है, पानी की समस्या है। और यहाँ पर भारत में उतनी ज्यादा समस्या नहीं है। यहाँ हमारी नदियां हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। और अभी यहाँ बताया जा रहा है कि अस्थिर हिमालय क्षेत्र में खनन बहुत ज्यादा जोखिम होता है और उसका जो विपरीत प्रभाव है वो जोशीमठ के तरीके से देखा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है, अगर इसका उदाहरण लिया जाए, इसीलिए मैंने पूरा बहुत बाकायदा आपके समक्ष सभी बातों को प्रस्तुत किया है कि आपको ऐसा ना लगे कि फेक जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ बताया गया चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, जो कि जितना भी लिथियम खोजा गया है उसका आधा एरिया यही 3 कवर करते हैं, जिनको लिथियम त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि इन तीनों में लिथियम खनन के कारण मृदा क्षरण बहुत ज्यादा हुआ, पानी की कमी हो गई और इसके साथ साथ वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ और जैव विविधता की भी समस्या यहाँ पर देखी गई। तो आशा करता हूँ उदाहरण के साथ आप सभी बातों को संतुष्टि के साथ समझ पाए होंगे। अब आगे आइए देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, क्या खनन यहाँ पर खनन होना है और जो ऑस्ट्रेलिया का खनन है वो काफी ज्यादा अलग है। क्यों? यहाँ बताया जा रहा है कि हार्ड रॉक खानों में सबसे ज्यादा ली का स्टॉक है। तो हमें जो जैसे सिंपल हो तब तो चल जाएगा, लेकिन जब हमें कहाँ से निकालना है, हार्ड रॉक से निकालना है, तब उसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि भारत के घनी आबादी के संदर्भ में बातें ये कही जा रही हैं कि जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है तो वहां तो मान लीजिए चल जाएगा, कोई उतना ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहां काफी ज्यादा बस्ती है तो हमें उन स्थानीय लोगों के जीवन को भी ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि खनन के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव
ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा होने की संभावना है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ बताया गया ये आबादी अधिक है, इसीलिए ये बात कही गई, लेकिन ये संभावना के तौर पर कही जा रही है। तो ये बात हमने देख लिया। और यहाँ जो इसकी तुलना की जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में लिथियम निष्कर्षण के बराबर हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बता दिया। अब यहाँ अगर हम सुझाव की बात करें तो सुझाव की बात में हम ये बात देख सकते हैं कि भारत की ये नई यात्रा है और वह दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से क्या कर सकता है, इस मामले में जानकारी जुटा सकता है और उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसा कि बताया गया कि भारत इस क्षेत्र में अभी पहली बार काम करने वाला है इतने बड़े लेवल पर, और छोटे मोटे लेवल पर होता ही रहता है। अब भारत के पास बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल गया है तो उसे बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ इसको देखना भी होगा। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी लॉटरी हमारे हाथ से इसी गलती के कारण चूक जाए। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है सुझाव के तौर पर। तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के, जिन्हें त्रिकोण कहा जाता है लिथियम का, जो और इसके साथ साथ अभी तक जो लिथियम ज्ञात है उसका आधा हिस्सा इन्हीं के पास है, इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पर्यावरण की क्या क्या हानि हो सकती है। इसे आप गलत अर्थों में ना लें, सभी बातें तथ्यपरक हैं और रिपोर्ट और फैक्ट के साथ बताई गई हैं। और वही है कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो में इसका पक्ष देख रहे हैं और इस जो सेकंड वीडियो होगा वहां पर हम इसके विपक्ष को भी देखेंगे, क्या क्या हानि हो सकती है इस बात को देखेंगे, और वहां पर क्या सुधार किया जा सकता है उस बात को भी देखेंगे। और विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें क्या हुआ है कि जब नेचुरल रिसोर्स मिले हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया तो वो जो वरदान साबित हो सकते थे वो अभिशाप साबित होने लगे। इस बात को हमें ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।